कैरल डवेक की इस ट्रांसफॉर्मेटिव बुक को पढ़कर सीखें कि कैसे आप सक्सेस हासिल करने के लिए राइट एटीट्यूड और परसिस्टेंस डेवलप कर सकते हैं। चैप्टर 1, माइंडसेट। दिखता। जब मैं एक युवा शोधकर्ता थी, तभी शुरू हुआ कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरा जीवन बदल दिया। मुझे ये समझने का जुनून था कि लोग असफलताओं का सामना कैसे करते हैं, और मैंने इसका अध्ययन करके ये देखने का फैसला किया कि कैसे छात्र कठिन समस्याओं से जूझते हैं। इसलिए मैं बच्चों को एक बार उनके स्कूल के कमरे में ले गई, उन्हें सहज किया और फिर उन्हें हल करने के लिए पहेलियों की एक श्रृंखला दी। पहले वाले काफी आसान थे, लेकिन अगले वाले कठिन थे। जैसा कि छात्रों ने समझा, पसीना बहाया और टोके, मैंने उनकी रणनीतियों को देखा और जांच की कि वे क्या सोच रहे थे और महसूस कर रहे थे। मैंने बच्चों के बीच मतभेदों की अपेक्षा की कि वे किस तरह कठिनाई से सामना करते हैं, लेकिन मैंने कुछ ऐसा देखा जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। कठिन पहेलियों का सामना करते हुए एक 10 वर्षीय लड़के ने अपनी कुर्सी खींची, अपने हाथों को एक साथ रगड़ा, अपने होठों को चूसा और चिल्लाया, मुझे चुनौती पसंद है। एक और ने इन पहेलियों को दूर भगाते हुए एक प्रसन्न अभिव्यक्ति के साथ देखा और अधिकार से कहा, आप जानते हैं, मुझे उम्मीद थी कि यह जानकारी पूर्ण होगा। क्या हुआ उनको? मैं अचंभित हुई। मुझे हमेशा लगता था कि आपने विफलता का सामना किया है या आपने विफलता का सामना नहीं किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी को भी असफलता मिलेगी। क्या ये पराये बच्चे थे या ये किसी और चीज पर थे? हर कोई एक रोल मॉडल है, कोई है जो अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण क्षण में रास्ता बताया। ये बच्चे मेरे आदर्श थे। वे स्पष्ट रूप से कुछ ऐसा जानते थे जो मैंने नहीं किया था, और मैं ये जानने के लिए तैयार थी कि किस तरह की मानसिकता को समझना है जो विफलता को एक उपहार में बदल सकती है। क्या पता था उन्हें? वे जानते थे कि बौद्धिक गुणों जैसे मानवीय गुणों को संस्कारित किया जा सकता है, और यही वे कर रहे थे, होशियार हो रहे हैं। इतना ही नहीं, वे असफलता से हतोत्साहित नहीं थे। वे ये भी नहीं सोचते थे कि वे असफल हो रहे हैं। उन्हें लगता था कि वे सीख रहे हैं। दूसरी ओर, मुझे लगता था कि मानवीय गुणों को पत्थर में उकेरा गया है। आप स्मार्ट थे या आप नहीं थे, और विफलता का मतलब था कि आप नहीं थे। ये इतना आसान था। यदि आप सफलताओं की व्यवस्था कर सकते हैं और विफलताओं से बच सकते हैं, तो आप स्मार्ट रह सकते हैं। संघर्ष, गलतियां, दृढ़ता सिर्फ इस तस्वीर का हिस्सा नहीं थीं। क्या मानवीय गुण ऐसी चीज है जिसकी खेती की जा सकती है, या पत्थर में खुदी हुई चीजें एक पुराना मुद्दा है? आपके लिए इन मान्यताओं का मतलब कौन सी नई बात है? ये सोचने के परिणाम क्या हैं कि आपकी बुद्धि या व्यक्तित्व ऐसी चीज है जिसे आप विकसित कर सकते हैं, जैसा कि एक निश्चित गहरी जमी हुई विशेषता की विपरीत। आइए पहले मानव स्वभाव के बारे में बहस करते हुए सदियों पुरानी मान्यताओं पर नजर डालते हैं, और फिर इस सवाल पर लौटते हैं कि आपके लिए इन मान्यताओं का क्या मतलब है। लोग अलग क्यों हैं? समय के उदय से ही लोगों ने अलग तरह से सोचा है, अलग तरह से काम किया है, और एक दूसरे से अलग तरीके से काम किया है। ये गारंटी थी कि कोई व्यक्ति ये सवाल पूछेगा कि लोग अलग-अलग क्यों थे। कुछ लोग अधिक चालाक या अधिक नैतिक होते हैं, और क्या ऐसा कुछ था जो उन्हें स्थायी रूप से अलग बनाता था? विशेषज्ञों ने दोनों पक्षों को लाइन में खड़ा किया। कुछ ने दावा किया कि इन मतभेदों के लिए एक मजबूत भौतिक आधार था, जिससे वे अनिवार्य और अटल हो गए। आयु के माध्यम से इन कथित शारीरिक अंतरों में खोपड़ी पर भुक्कों, खोपड़ी के आकार और आकृति यानी क्रेनियोलॉजी, और आज जीन शामिल हैं। दूसरों ने लोगों की पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड, अनुभवों, प्रशिक्षण या सीखने के तरीकों ने मजबूत अंतरों की ओर इशारा किया। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस व्यू का एक बड़ा चैंपियन आईक्यू टेस्ट के आविष्कारक एल्फ्रेड बिने था। क्या आईक्यू टेस्ट बच्चों की अपरिवर्तनीय बुद्धि को संक्षिप्त में करने के लिए नहीं था? वास्तव में नहीं। 20वीं सदी की शुरुआत में पेरिस में काम करने वाले एक फ्रांसीसी व्यक्ति ने इस परीक्षण को उन बच्चों की पहचान करने के लिए डिजाइन किया था जो पेरिस पब्लिक स्कूलों से अप्रवीण नहीं थे, ताकि उन्हें वापस पटरी पर लाने के लिए नए शैक्षिक प्रोग्राम तैयार किए जा सके। बच्चों की बुद्धि में व्यक्तिगत अंतरों को नकारते हुए उनका विश्वास था कि शिक्षा और अभ्यास से बुद्धि में मौलिक परिवर्तन आ सकते हैं। कौन सही है? आज अधिकांश विशेषज्ञ सहमत हैं कि ये सही है या तो नहीं। ये ना ही प्रकृति है और ना ही पर्यावरण। गर्भधारण से दोनों के बीच एक निरंतर देना लेना है। वास्तव में एक प्रसिद्ध न्यूरोसाइंटिस्ट गिलबर्ट गॉटलीब जैसा कहते हैं कि न सिर्फ जीन और पर्यावरण सहयोग करते हैं जैसा कि हम विकसित होते हैं, बल्कि जीन को ठीक से काम करने के लिए पर्यावरण से इनपुट की आवश्यकता है।
इसी समय वैज्ञानिक सीख रहे हैं कि लोगों के पास आजीवन सीखने और मस्तिष्क के विकास की क्षमता है जितना उन्होंने कभी सोचा था। बेशक, प्रत्येक व्यक्ति में एक अद्वितीय आनुवंशिक बंदोबस्ती होती है। लोग अलग अलग स्वभाव और अलग अलग दृष्टिकोणों के साथ शुरू कर सकते हैं, लेकिन ये स्पष्ट है कि अनुभव, प्रशिक्षण और व्यक्तिगत प्रयास उन्हें शेष रास्ते में ले जाते हैं। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, बुद्धि के वर्तमान गुरु, लिखते हैं कि प्रमुख विशेषज्ञ, चाहे लोग विशेषज्ञता हासिल करते हैं, कुछ निश्चित पूर्व निर्धारित क्षमता नहीं है, लेकिन उद्देश्यपूर्ण कार्य है। या जैसा कि उनके अग्रदूत बिने ने पहचाना, ये हमेशा वे लोग नहीं होते जो चतुराई से आरंभ करते हैं, बल्कि वे होते हैं जो बुद्धिमानी से समाप्त करते हैं। इन सब का तुम्हारे लिए क्या मतलब है? 2 मानसिकताएं। विशेषज्ञों के पास वैज्ञानिक मुद्दों के बारे में अपनी राय रखने की बात है। ये समझने की बात है कि ये विचार आप पर कैसे लागू होते हैं। 20 वर्षों के मेरे शोध से पता चला है कि आप अपने लिए जो दृष्टिकोण अपनाते हैं, वो आपके जीवन जीने के तरीके को गहराई से प्रभावित करता है। ये निर्धारित कर सकता है कि क्या आप वो व्यक्ति बन जाते हैं जो आप बनना चाहते हैं, और क्या आप उन चीज़ों को पूरा करते हैं जिन्हें आप महत्व देते हैं। ये कैसे होता है? एक साधारण विश्वास कैसे आपके मनोविज्ञान और परिणाम स्वरूप आपके जीवन को बदलने की शक्ति रख सकता है? ये मानते हुए कि आपके गुण पत्थर में तराशे गए हैं, निश्चित मानसिकता अपने आप को बार बार साबित करने का एक आग्रह पैदा करती है। यदि आपके पास केवल एक निश्चित मात्रा में बुद्धि, एक निश्चित व्यक्तित्व और एक निश्चित नैतिक चरित्र है, तो आप बेहतर साबित करेंगे कि आपके पास उनकी स्वस्थ खुराक है। ये केवल इन सबसे बुनियादी विशेषताओं में कमी को देखने या महसूस करने के लिए नहीं करेगा। हम में से कुछ को कम उम्र से ही इस मानसिकता में प्रशिक्षित किया गया। एक बच्चे के रूप में मैं स्मार्ट होने पर केंद्रित था, लेकिन मेरी 6ठी कक्षा की शिक्षिका श्रीमती विल्सन द्वारा निश्चित मानसिकता पर मुहर लगाई गई थी। अल्फ्रेड बिने के विपरीत उनका मानना था कि लोगों के आईक्यू स्कोर पूरी कहानी बताते थे कि वे कौन थे। हम आईक्यू ऑर्डर में कमरे के चारों ओर बैठे थे और केवल उच्चतम आईक्यू के छात्रों को ध्वज को ले जाने, इरेजर्स को ताली बजाने या प्रिंसिपल को नोट करने के लिए भरोसा किया जा सकता था। रोजाना पेट में दर्द होने के बावजूद वो अपने न्यायिक रुख से उकसाती थीं। वो एक ऐसी मानसिकता बना रही थीं जिसमें कक्षा में हर किसी का लक्ष्य एक वाला स्मार्ट दिखने वाला हो, न कि मूर्ख दिखने वाला। जब हमारा पूरा जीवन दांव पर लगा था या कक्षा में हमें बुलाया गया था, तो किसने शिक्षा का ध्यान रखा या इसका आनंद उठाया? मैंने इतने सारे लोगों को अपनी खुद की कक्षा में, अपने करियर में और अपने रिश्तों में साबित करने के एक उपभोग लक्ष्य के साथ देखा। हर स्थिति उनकी बुद्धि, व्यक्तित्व या चरित्र की पुष्टि के लिए कहती है। हर स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है। क्या मैं सफल होऊंगा या असफल? क्या मैं स्मार्ट दिखूंगा या मूर्ख? क्या मुझे स्वीकार किया जाएगा या अस्वीकार? क्या मैं विजेता महसूस करूंगा या हारने वाला? लेकिन क्या हमारा समाज बुद्धि, व्यक्तित्व और चरित्र को महत्व नहीं देता है? क्या इन लक्षणों को प्राप्त करना सामान्य नहीं है? हाँ, है। लेकिन एक और मानसिकता है जिसमें ये लक्षण बस एक हाथ नहीं है जिसे आप निपटा रहे हैं और हमेशा साथ रहना चाहते हैं। जब आप गुप्त रूप से चिंतित हैं, तो हमेशा अपने आप को और दूसरों को समझाने की कोशिश करें कि आपके पास एक रॉयल फ्लश है। ये हाथ दसियों की एक जोड़ी है। इस मानसिकता में जिस हाथ को आप निपटा रहे हैं, वो सिर्फ विकास के लिए शुरुआती बिंदु है। ये विकास की मानसिकता इस विश्वास पर आधारित है कि आपके मूल गुण वे चीजें हैं जिन्हें आप अपने प्रयासों के माध्यम से विकसित कर सकते हैं। यद्यपि लोग हर तरह से भिन्न हो सकते हैं, अपनी प्रारंभिक प्रतिभाओं और अभिरुचियों, रुचियों या स्वभाव में हर कोई आवेदन और अनुभव के माध्यम से बदल और बढ़ सकता है। क्या इस मानसिकता वाले लोग मानते हैं कि कोई भी कुछ भी हो सकता है, कि उचित प्रेरणा या शिक्षा वाला कोई भी आइंस्टीन या बीथोवन बन सकता है? नहीं, लेकिन उनका मानना है कि किसी व्यक्ति की वास्तविक क्षमता अज्ञात और अनजानी है। ये असंभव है कि जुनून, परिश्रम और प्रशिक्षण के वर्षों के साथ क्या पूरा किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि डार्विन और टॉल्स्टॉय को सामान्य बच्चा माना जाता था? उस बेन होगन को, जो अब तक के सबसे महानतम गोल्फरों में से एक थे, बचपन में पूरी तरह से अनधिकृत और गंभीर थे। उस फोटोग्राफर सिंडी शर्मन को, जो 20वीं शताब्दी के सबसे महत्वपूर्ण कलाकारों की लगभग हर सूची में रहा है, अपना पहला फोटोग्राफी कोर्स विफल किया। उस जेरल्डीन पेज को, जो हमारी सबसे महान अभिनेत्रियों में से एक थीं, उन्हें प्रतिभा की कमी के लिए इसे छोड़ देने की सलाह दी गई। आप देख सकते हैं कि पोषित गुणों के बारे में विश्वास कैसे विकसित हो सकता है। जब आप बेहतर हो रहे हों, तो आप कितना समय बर्बाद कर रहे हैं? ये साबित करने में समय क्यों बर्बाद होता है? उन पर काबू पाने के बजाय
कमियों को क्यों छिपाएं? ऐसे दोस्तों या साझेदारों की तलाश क्यों करें जो सिर्फ आपके आत्मसम्मान को बचाएंगे, जो आपको बढ़ने के लिए चुनौती देंगे? और क्यों कोशिश की और सच्चे की तलाश करें, बजाय अनुभवों के जो आपको खींचेगा? अपने आप को स्ट्रेच करने और इसके साथ चिपके रहने का जुनून, यहाँ तक कि या विशेष रूप से जब ये अच्छी तरह से नहीं चल रहा है, तो विकास की मानसिकता की पहचान है। ये वो मानसिकता है जो लोगों को अपने जीवन में सबसे चुनौतीपूर्ण समय के दौरान पनपने की अनुमति देती है। दो मानसिकताओं से एक दृश्य। आपको ये समझने का एक बेहतर तरीका है कि दो मानसिकताएं कैसे काम करती हैं। कल्पना कीजिए, जैसा कि आप कर सकते हैं, कि आप एक युवा वयस्क हैं जो वास्तव में बुरे दिन से गुजर रहा है। एक दिन आप एक ऐसी कक्षा में जाते हैं जो वास्तव में आपके लिए महत्वपूर्ण है और आपको बहुत पसंद है। प्राध्यापक मिड टर्म पेपर को कक्षा में लौटाते हैं, आपको C+ मिला। आप बहुत निराश हैं। उस शाम को अपने घर के रास्ते पर आप पाते हैं कि आपने पार्किंग का जुर्माना टिकट प्राप्त कर लिया है। वास्तव में निराश होने के कारण आप अपने अनुभव को साझा करने के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त को बुलाते हैं, लेकिन उसने अभी ब्रश नहीं किया है। तुम क्या सोचते हो? आप क्या महसूस करेंगे? तुम क्या करोगे? जब मैंने लोगों से तय मानसिकता के साथ पूछा तो उन्होंने यही कहा कि मैं अस्वीकार की तरह महसूस करूंगा। मैं कुल विफलता हूं, मैं बेवकूफ़ हूं, मैं हारा हुआ हूं, मैं बेकार और मूर्ख हूं, हर कोई मुझसे बेहतर है, मैं नीच हूं। दूसरे शब्दों में, वे देखेंगे कि उनकी योग्यता और मूल्य के प्रत्यक्ष माप के रूप में क्या हुआ। ये वही है जो वे अपने जीवन के बारे में सोचते हैं। मेरा जीवन दयनीय है, मेरी कोई जिंदगी नहीं है, कोई भी मुझे पसंद नहीं करता है, दुनिया मुझे पाने के लिए बाहर है, कोई मुझे नष्ट करने के लिए बाहर है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, हर कोई मुझसे नफरत करता है। जीवन अनुचित है और सभी प्रयास बेकार है। मैं बेवकूफ़ हूँ, मेरे लिए कुछ भी अच्छा नहीं होता है, मैं इस धरती का सबसे बदकिस्मत इंसान हूँ। माफ़ कीजिए, क्या ये कोई मौत और दविनाश था या सिर्फ एक ग्रेड, एक पार्किंग का जुर्माना टिकट और एक बुरा फ़ोन कॉल था? क्या ये कम आत्मसम्मान वाले लोग हैं या कार्ड कैरी करने वाले निराशावादी? नहीं। जब वे असफलता का सामना नहीं कर रहे हैं तो वे केवल योग्य और आशावादी और उज्जवल और आकर्षक के रूप में महसूस करते हैं, जैसे कि विकास की मानसिकता वाले लोग। तो वे कैसे सामना करेंगे? मैं किसी भी चीज़ में अच्छा करने में इतना समय और प्रयास लगाने की जहमत नहीं उठाऊंगा। दूसरे शब्दों में, किसी को भी आपको फिर से मापने नहीं देंगे। कुछ नहीं करना, बिस्तर में रहना, नशे में होना, खाना खाना, अगर मुझे मौका मिले तो किसी पर चिल्लाना, चॉकलेट खाना, संगीत सुनना और पाउट करना, अपनी कोठरी में जाना और वहां बैठ जाना, किसी से झगड़ा करना, रोना, कुछ तोड़ना। वहां करने के लिए क्या है? वहां करने के लिए क्या है? जब मैंने विग्नेट लिखा था तो मैंने जानबूझकर ग्रेड को C+ बनाया था, F नहीं। ये एक फाइनल के बजाय एक मिड टर्म एग्जाम था। ये एक पार्किंग का जुर्माना टिकट था, कार के मलबे का नहीं। वे काइंड ऑफ ब्रश नहीं किया था, एक मुश्त मना नहीं किया था, कुछ भी विनाशकारी या अपरिवर्तनीय नहीं हुआ। फिर भी इस कच्ची सामग्री से निश्चित मानसिकता ने पूरी तरह से असफलता और पक्षाघात की भावना पैदा की। जब मैंने विकास की मानसिकता वाले लोगों को वही विग्नेट किया तो यहाँ उन्होंने क्या कहा? वे सोचेंगे, मुझे कक्षा में कठिन प्रयास करने की आवश्यकता है, कार को पार्क करते समय अधिक सावधान रहना है, और आश्चर्य हो सकता है कि शायद मेरे दोस्त का बुरा दिन था। C+ मुझे बताएगा कि मुझे कक्षा में बहुत कठिन काम करना होगा, लेकिन मेरे पास बाकी सेमेस्टर है ग्रेड को A+ खींचने के लिए। इस तरह कई और भी मेरी तरह थे, लेकिन मुझे लगता है कि आपको विचार मिलता है। अब वे कैसे सामना करेंगे? सीधे, मैं अपनी कक्षा में अपने अगले परीक्षण के लिए कठिन अध्ययन करने या दूसरे तरीके से अध्ययन करने के बारे में सोचना शुरू करता हूं। मैं टिकट का भुगतान करूंगा और अगली बार जब हम बोलेंगे तो मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ काम करूंगा। मैं देखूंगा कि मेरी परीक्षा में क्या गलत था। बेहतर करने का संकल्प लें, अपने पार्किंग टिकट का भुगतान करें और अपने दोस्त को फोन करके बताएं कि मैं एक दिन पहले परेशान था। मैं अगले पेपर पर कड़ी मेहनत करूंगा, शिक्षक से बात करूंगा, अधिक सावधान रहूंगा जहां मैं टिकट पार्क करूं या चुनाव लड़ूं, और पता करूंगा कि मेरे दोस्त के साथ क्या गलत है। आप एक मानसिकता या दूसरे को परेशान होने की जरूरत नहीं है। कौन नहीं होगा? एक खराब ग्रेड या दोस्त से झिड़की या किसी से प्यार जैसी चीजें, ये कोई मजेदार घटना नहीं होना। कोई भी उनके होठों को स्वाद के साथ स्मैक नहीं कर रहा था। फिर भी विकास की मानसिकता वाले लोग खुद को लेबल नहीं कर रहे थे और अपने हाथों को फेंक रहे थे। भले ही वे व्यथित महसूस करते थे, वे जोखिम उठाने, चुनौतियों का सामना करने और उन पर काम करने के लिए तैयार थे। तो नया क्या है? क्या ये ऐसा उपन्यास विचार है? हमारे पास बहुत सी बातें हैं जो जोखिम के महत्व और दृढ़ता की शक्ति पर जोर देती हैं,
जैसे कुछ नहीं किया तो कुछ नहीं प्राप्त किया, या अगर पहली बार में आप सफल नहीं होते हैं तो प्रयास करें, फिर से प्रयास करें, या रोम एक दिन में नहीं बनाया गया था, बातें नहीं पता थीं। वैसे मुझे ये जानकर खुशी हुई कि इटालियंस की अभिव्यक्ति समान है। वास्तव में आश्चर्यजनक ये है कि निश्चित मानसिकता वाले लोग सहमत नहीं होंगे। उनके लिए कुछ नहीं किया तो कुछ नहीं खोया है। अगर पहली बार में आप सफल नहीं होते हैं तो आप में क्षमता नहीं है। अगर रोम एक दिन में नहीं बनाया गया था तो शायद इसका मतलब नहीं था। दूसरे शब्दों में, जोखिम और प्रयास दो ऐसी चीजें हैं जो आपकी अपर्याप्तता को प्रकट कर सकती हैं और बताती हैं कि आप कार्य करने के लिए तैयार नहीं थे। वास्तव में ये देखने के लिए चौंकाने वाला है कि किस हद तक निश्चित मानसिकता वाले लोग प्रयास में विश्वास नहीं करते हैं। ये भी नया है कि जोखिम और प्रयास के बारे में लोगों के विचार उनकी अधिक बुनियादी मानसिकता से निकलते हैं। ये सिर्फ इतना नहीं है कि कुछ लोग खुद को चुनौती देने के मूल्य और प्रयास के महत्व को पहचानने के लिए होते हैं। हमारे शोध से पता चला है कि ये सीधे विकास की मानसिकता से आता है। जब हम लोगों को विकास की मानसिकता सिखाते हैं, इसके विकास पर ध्यान केंद्रित करने के साथ, तो चुनौती और प्रयास के बारे में ये विचार आते हैं। इसी तरह ये सिर्फ ये नहीं है कि कुछ लोग चुनौती और प्रयास को नापसंद करते हैं। जब हम अस्थायी रूप से लोगों को एक निश्चित मानसिकता में रखते हैं, स्थायी लक्षणों के साथ, वे जल्द ही चुनौती से भयभीत हो जाते हैं और प्रयास का अवमूल्यन करते हैं। हम अक्सर दुनिया के सबसे सफल लोगों के 10 राज जैसे शीर्षकों वाली किताबों को देखते हैं। बुक स्टोर्स की शेल्फों की भीड़, और ये किताबें कई उपयोगी सुझाव दे सकती हैं, लेकिन वे आमतौर पर असंबंधित संकेतकों की एक सूची है, जैसे ज्यादा जोखिम उठाएं या अपने आप में विश्वास करें। जब आप उन लोगों की प्रशंसा करना छोड़ देते हैं तो ये कभी स्पष्ट नहीं होता कि ये चीजें एक साथ कैसे फिट होती हैं, या आप कभी भी इस तरह के कैसे बन सकते हैं। तो आप कुछ दिनों के लिए प्रेरित होते हैं, लेकिन मूल रूप से दुनिया के सबसे सफल लोगों के पास अभी भी उनके रहस्य हैं। इसके बजाय, जैसा कि आप निश्चित और विकास मानसिकता को समझना शुरू करते हैं, आप ठीक से देखेंगे कि कैसे एक चीज दूसरे की ओर जाती है, कैसे एक विश्वास है जो आपके गुणों को पत्थर में तराशता है, विचारों और कार्यों की मेजबानी करता है, और कैसे एक विश्वास है जो आपके गुणों को विकसित कर सकता है, विभिन्न विचारों और कार्यों की एक मेजबानी की ओर ले जाता है, आपको पूरी तरह से अलग पथ पर ले जाता है। इसे हम मनोविज्ञान में आहा अनुभव कहते हैं। न केवल मैंने अपने शोध में इसे देखा है, बल्कि मुझे हर समय लोगों से पत्र मिलते हैं जिन्होंने मेरा काम पढ़ा है। वे खुद को पहचानते हैं। जैसा कि मैं आपका लेख पढ़ रहा था, मैंने सचमुच खुद को बार बार ये कहते हुए पाया, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। वे कनेक्शन देखते हैं। आपके लेख ने मुझे पूरी तरह से उड़ा दिया। मुझे लगा कि मैंने ब्रह्मांड का रहस्य खोज लिया है। वे अपने दिमाग को फिर से महसूस करते हैं। मैं निश्चित रूप से अपनी सोच में हो रही एक प्रकार की व्यक्तिगत क्रांति की रिपोर्ट कर सकता हूँ, और ये एक रोमांचक भावना है, और वे इस नई सोच को अपने लिए और दूसरों के लिए व्यवहार में ला सकते हैं। आपके काम ने मुझे बच्चों के साथ अपने काम को बदलने और एक अलग लेंस से शिक्षा देखने की अनुमति दी है। आत्म अंतर्दृष्टि, किसके पास अपनी संपत्तियों और सीमाओं के बारे में सटीक विचार है। ठीक है, हो सकता है कि विकास की मानसिकता वाले लोग नहीं सोचते कि वे आइंस्टीन या बीथोवेन हैं, लेकिन क्या उनमें अपनी क्षमताओं के बारे में सोचने और उन चीजों के लिए प्रयास करने की अधिक संभावना नहीं है जिनमें वे सक्षम नहीं हैं? वास्तव में अध्ययन से पता चलता है कि लोग अपनी क्षमताओं का अनुमान लगाने में भयानक हैं। हाल ही में हम ये देखने के लिए तैयार हैं कि ऐसा करने की सबसे अधिक संभावना किसमें है। निश्चित रूप से हमने पाया कि लोगों ने उनके प्रदर्शन और उनकी क्षमता का बहुत गलत इस्तेमाल किया, लेकिन ये निश्चित मानसिकता वाले लोग थे जो लगभग सभी अशुद्धि के लिए जिम्मेदार थे। विकास मानसिकता वाले लोग आश्चर्यजनक रूप से सटीक थे। जब आप इसके बारे में सोचते हैं तभी ये समझ में आता है। अगर विकास की मानसिकता वाले लोगों की तरह आप मानते हैं कि आप खुद को विकसित कर सकते हैं, तो आप अपनी वर्तमान क्षमताओं के बारे में सटीक जानकारी के लिए खुले हैं, भले ही ये अप्रभावी हो। यदि आप सीखने की ओर उन्मुख हैं, तो आपको अधिक प्रभावी ढंग से सीखने के लिए अपनी वर्तमान क्षमताओं के बारे में सटीक जानकारी की आवश्यकता है। हालांकि अगर सब कुछ या तो आपके कीमती लक्षणों के बारे में अच्छी खबर है या बुरी खबर है, जैसा कि ये निश्चित मानसिकता वाले लोगों के साथ है, विकृति लगभग अनिवार्य रूप से तस्वीर में प्रवेश करती है। कुछ परिणामों को बढ़ाया जाता है, दूसरों को समझाया जाता है, और इससे पहले कि आप ये जानते हैं कि आप खुद को बिल्कुल नहीं जानते हैं। हॉवर्ड गार्डनर ने अपनी पुस्तक एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंड्स में ये निष्कर्ष निकाला कि असाधारण व्यक्तियों के पास अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानने के लिए एक विशेष प्रतिभा होती है। ये दिलचस्प है कि विकास की मानसिकता वाले लोगों में वो प्रतिभा है। दुकान में क्या है?
दूसरी बात यह है कि असाधारण लोगों को लगता है कि जीवन की असफलताओं को भविष्य की सफलताओं में बदलने के लिए एक विशेष प्रतिभा होती है। सृजनात्मकता के शोधकर्ताओं 143 सृजनात्मकता शोधकर्ताओं के एक सर्वेक्षण में रचनात्मक उपलब्धि में नंबर 1 घटक के बारे में व्यापक सहमति थी, और ये विकास की मानसिकता द्वारा निर्मित दृढ़ता और लचीलापन था। आप फिर से पूछ रहे हैं, एक विश्वास कैसे इस सब को जन्म दे सकता है? चुनौती का प्यार, प्रयास में विश्वास, असफलताओं के सामने लचीलापन और अधिक रचनात्मक सफलता। अनुसरण करने वाले अध्यायों में आप वास्तव में ये देखेंगे कि ये कैसे होता है, मानसिकता कैसे बदलती है कि लोग इसके लिए प्रयास करते हैं और वे सफलता के रूप में देखते हैं। वे विफलता की परिभाषा, महत्व और प्रभाव को कैसे बदलते हैं और कैसे वे प्रयास के गहरे अर्थ को बदलते हैं। आप देखेंगे कि ये मानसिकता स्कूल में, खेल में, कार्यस्थल में और रिश्तों में चलती है। आप देखेंगे कि वे कहाँ से आते हैं और उन्हें कैसे बदला जा सकता है। अपनी मानसिकता बढ़ाएं। आपकी कौन सी मानसिकता है? बुद्धिमत्ता से इन सवालों के जवाब दें। प्रत्येक कथन को पढ़ें और तय करें कि आप ज्यादातर इससे सहमत हैं या इससे असहमत हैं। 1. आपकी बुद्धिमत्ता आपके बारे में बहुत कुछ बुनियादी है जिसे आप बहुत नहीं बदल सकते हैं। 2. आप नई चीजें सीख सकते हैं, लेकिन आप वास्तव में ये नहीं बदल सकते कि आप कितने बुद्धिमान हैं। 3. आपके पास चाहे जितनी भी बुद्धिमत्ता हो, आप हमेशा इसे काफी हद तक बदल सकते हैं। 4. आप हमेशा काफी हद तक बदल सकते हैं कि आप कितने बुद्धिमान हैं। प्रश्न 1 और 2 निश्चित मानसिकता वाले प्रश्न हैं। प्रश्न 3 और 4 विकास की मानसिकता को दर्शाते हैं। आप किस मानसिकता से अधिक सहमत थे? आप एक मिश्रण हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग एक या दूसरे की ओर झुकते हैं। आपको अन्य क्षमताओं के बारे में भी विश्वास है। आप बुद्धिमत्ता के लिए कलात्मक प्रतिभा, खेल क्षमता या व्यावसायिक कौशल को स्थानांतरित कर सकते हैं। कोशिश करिए। ये न केवल आपकी क्षमताएं हैं, ये आपके व्यक्तिगत गुण भी हैं। व्यक्तित्व और चरित्र के बारे में इन कथनों को देखें और तय करें कि आप ज्यादातर इससे सहमत हैं या हर एक से असहमत हैं। 1. आप एक निश्चित प्रकार के व्यक्ति हैं और इसे वास्तव में बदलने के लिए बहुत कुछ नहीं किया जा सकता है। 2. न पता कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं, आप हमेशा काफी हद तक बदल सकते हैं। 3. आप चीजों को अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आप जिनके महत्वपूर्ण हिस्से हैं उन्हें वास्तव में नहीं बदला जा सकता है। 4. आप हमेशा उस तरह के व्यक्ति के बारे में बुनियादी चीजें बदल सकते हैं जैसे आप हैं। यहां प्रश्न 3 और 4 निश्चित मानसिकता वाले प्रश्न हैं और प्रश्न 2 और 4 विकास की मानसिकता को दर्शाते हैं। आप किससे सहमत थे? क्या यह आपकी बुद्धिमत्ता की मानसिकता से अलग था? हो सकता है। आपकी बुद्धिमत्ता मानसिकता तब खेल में आती है जब स्थितियों में मानसिक क्षमता शामिल होती है। आपकी व्यक्तित्व मानसिकता उन स्थितियों में खेल में आती है जिसमें आपके व्यक्तिगत गुण शामिल है। उदाहरण के लिए, आप कितने भरोसेमंद, सहकारी, देखभाल या सामाजिक रूप से कुशल है। निश्चित मानसिकता आपको इस बात से चिंतित करती है कि आपको किस तरह से आंका जाएगा। विकास की मानसिकता आपका सुधार के साथ संबंध बनाती है। यहां मानसिकता के बारे में सोचने के कुछ और तरीके हैं। 1. किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसे आप जानते हैं कि वो निश्चित मानसिकता में है। इस बारे में सोचिए कि कैसे वे हमेशा खुद को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और कैसे वे गलत होने या गलतियां करने के बारे में अत्यधिक संवेदनशील हैं। क्या आपने कभी सोचा कि वे इस तरह से क्यों थे? क्या आप इस तरह से हैं? अब आप ये समझना शुरू कर सकते हैं कि क्यों। 2. किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसे आप जानते हैं कि वो विकास की मानसिकता में कुशल है। कोई व्यक्ति जो समझता है कि महत्वपूर्ण गुण विकसित किए जा सकते हैं। उन तरीकों के बारे में सोचिए जिससे वे बाधाओं का सामना करते हैं। उन चीजों के बारे में सोचिए जिससे वे खुद को फैलाने के लिए करते हैं। अपने आप को बदलने या फैलाने के कौन से कुछ तरीके अपना सकते हैं। 3. ठीक है, अब कल्पना कीजिए कि आपने एक नई भाषा सीखने का फैसला किया है और आपने एक कक्षा के लिए साइन अप किया है। पाठ्यक्रम में कुछ सत्रों में प्रशिक्षक आपको कमरे के सामने बुलाता है और एक के बाद एक आप पर सवाल दागना शुरू कर देता है। अपने आप को एक निश्चित मानसिकता में रखें। आपकी क्षमता लाइन पर है। क्या आप महसूस कर सकते हैं कि सबकी निगाहें आप पर टिक सकती हैं? क्या आप प्रशिक्षक के चेहरे का मूल्यांकन कर सकते हैं? तनाव महसूस करें, अपने अहंकार को तेज महसूस करें। आप और क्या सोच रहे हैं? अब खुद को विकास की मानसिकता में रखें। आप नौसिखिए हैं, इसीलिए आप यहां हैं। आप सीखने के लिए हैं। शिक्षक सीखने का एक संसाधन है। महसूस करें कि तनाव आपको छोड़ दे। अपने मन को खुला महसूस करें। संदेश है, आप अपनी मानसिकता बदल सकते हैं।